ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विश्वपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज है चैप्टर 13। अभी जो आपने पढ़ा हुआ है कि 1 से 6 जो है वो कर्म क्षेत्र का बोला गया था। तो क्षेत्र जहाँ पाता है तो क्षेत्र से मतलब कर्म को जोड़ना, अपना जितना भी क्षेत्र है, चाहे वो मेटेरिस्टिक है चाहे स्पिरिचुअल है, उसको भगवान से जोड़ना। दूसरा जो मॉड्यूल होता है 1 से 6 होता है वो कर्म योग में आता है, और 7 से 12 आता है वो आता है भक्ति योग में। अभी आएगा ज्ञान योग। ज्ञान योग से आप चाहे ध्यान योग करें, चाहे वो स्पिरिचुअल करें, चाहे कर्म योग करें, लेकिन ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर हमें मंदिर में जाते हैं, हमें यही ज्ञान नहीं है कि मंदिर में जाके करना क्या है, तो वो ऐसा ज्ञान बेकार है, मंदिर जाना भी बेकार है। ऐसा ही हमें ज्ञान नहीं है कि हमें वेद शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, हमें डेली रिचुअल एक्टिविटी कैसे करनी है, स्पिरिचुअल कैसे करनी, कर्म कांड और कर्म योग में भी फर्क नहीं पता है, तो ऐसा ज्ञान हमें चाहिए। और जो मेटलिस्टिक ज्ञान होता है वो हमारे कभी भी स्पिरिचुअल में काम नहीं आता है। जैसे कि हम कर्म क्या समझ लेते हैं कि समोसे बनाना, रोटी बनाना, खाना बनाना, हम सोचते हैं ये कर्म है और ये कर्म हम जोड़ रहे हैं। वो कर्म नहीं है, वो कर्म नहीं है बिल्कुल भी। वो क्या है, मेटलिस्टिक कर्म है, अपनी आसक्ति तृप्ति के लिए कर्म है। तो गीता समझ में बाद में आती है, पहले हमें ये समझना चाहिए कर्म कैसे करने हैं, भक्ति कैसे करनी है और ज्ञान कैसे लेना चाहिए। बगैर पढ़े अथम ब्रह्म जिज्ञासा जो वेदांत सूत्र में आता है, अथम ब्रह्म जिज्ञासा, तो हमें पहले अतः ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब हो गया कि हमारी इतनी अंदर जिज्ञासा होना चाहिए कि हम स्पिरिचुअल के लिए इतने भूखे हो जाएं कि हमें भगवान की जो भक्ति के लिए कि हमें कैसे प्रोग्रेस करनी, वो कौन सी सीढ़ियां जिसमें। और जो दुकानों पे या कहीं घर में लिखा होता है कि वर्क इज वर्शिप, वो रॉन्ग होता है। वर्क इज कार्य कभी भी नहीं हो सकता है, वर्क इज वर्शिप कभी नहीं हो सकता है कि हम लिखें कार्य, कर्म ही पूजा है। कर्म नहीं पूजा हो सकती है, कर्म तो योग करना होता है, कर्म पूजा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कर्म ही वर्क इज वर्शिप और कर्म ही पूजा है। तो कर्म कभी भी पूजा नहीं हो सकती है, तो कर्म हम अपने इंद्रियों सुख के लिए करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। तो इसमें ये समझ में आना चाहिए। और सभी लोग जितने भी डिवोटी हैं कम से कम एक माला जप करें। आज प्रभुपाद का डिसअपियरेंस डे है, तो हम लोग तो आफ्टरनून तक व्रत भी रख रहे हैं, इसमें पानी पी सकते हैं बस, उसके बाद खाना और फ्रूट खाएंगे। तो जो ऐसे जो हमारे बद्ध जीव सोच के आते हैं कि हम बद्ध जीव हैं, लेकिन वो भगवान उनको किसी न किसी निमित्त मात्र से भेजता है अपना बना के। जो बोलते हैं दूत बोल लो, चाहे उनको निमित्त मात्र बोल लो। तो प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छा हम लोगों को वेद और शास्त्रों से ऐसा ला के दिया कि इस कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र है, जो कि आपको गोलोका या भगवत धाम लेके जाएगा। तो ऐसे जो उत्तम पुरुष होते हैं, पुरुषोत्तम तो भगवान है, लेकिन जो उत्तम पुरुष होते हैं उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारी भक्ति में हम बढ़े। तो जो यहाँ पे भी बोला गया है कि अगर जितने भी शास्त्र और पंच के इसमें देखोगे लिखा हुआ है कि क्षेत्राण ही शरणाम बीजम चापी सुबह सुबह तान वेतासा युगतमा तथा क्षेत्रज्ञ उच्चते। तो जो बोला गया हमें क्षेत्रज्ञ, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे, हमारा कर्म क्षेत्र क्या है, कौन पूरा मालिक है और कैसे करना होता है। तो ये बहुत जरूरी है। और हम जब किसी कॉलेज या स्कूल में लेके जाते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ पे हम ये साइंस पढ़ेंगे, हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ जाएंगे, हमारी अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा पैसा आएगा। वो सब बेकार हो जाता है, क्योंकि हमें स्पिरिचुअल नहीं पता होता। और जन्म मृत्यु जरा व्याध को समझने के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि भगवान इतने वेद और शास्त्र दिए, वो ही इनफ है, लेकिन हमें वो समझने चाहिए। तो ये पहला है कि अथय ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए। और कोई भी कार्य करना है, समोसे बनाना, खाना बनाना, कोई कला बनाना, आर्ट बनाना, ये स्पिरिचुअल में नहीं आती है, ना ये वर्क इज वर्शिप है। जो कहते हैं कि
कार्य भगवान है, कर्म भगवान है। गीता में ऐसा सूत्रधार नहीं लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग प्रश्न, अगर भक्ति ही परिणित अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में फिर क्यों प्रस्तुत किया गया? ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहीं पे भगवान को गीता रोक देनी चाहिए थी कि उन्होंने कर्म योग भी बता दिया और सबसे उत्तम अगर भक्ति योग बताई है तो अगले 6 चैप्टर या श्लोका अर्जुन से क्यों बोले? क्वेश्चन हो सकता है ये। तो सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्राप्त कर। कहते नहीं कि हम निकल नहीं पा रहे, हम पूजा नहीं कर पा रहे, हम माला नहीं बढ़ा पा रहे, तो ये अंतिम 6 अध्याय हैं, वो ज्ञान के द्वारा आपको उससे निकल पाएंगे जहाँ पे माया के, देखो अभी अगर भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तो माया की बहुत मार पड़ेगी, माया अपनी तरफ खींच लेगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आपको छुटकारा नहीं मिल पाया। तो ये जो अगले 6 अध्याय हैं, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे छूटेंगे, कैसे कर्मयोग करेंगे, कैसे भगवान की भक्ति करेंगे, उसके के ज्ञान है। जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल आता है कि हाउ टू ऑपरेट, तो उसमें सब कुछ लिखा होता है। वैसे ही ये कर्म योग और भक्ति योग कैसे करने हैं उसके लिए मैनुअल है। अगले 6 अध्याय ये माया से छुटकारा कैसे दिलाएंगे उसके सब तरीके इसमें बताया। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो ये भक्ति का हिस्सा बन जाता है, ये बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, जैसे हमने बोला हुआ कि क्षेत्र, कि व्यास देव के पिताजी ने जो पराशर हैं उन ऋषि ने ग्रंथों में लिखा हुआ है अहम त्वम तथान्य, मतलब हम और जो भी मनुष्य है वो सारे ही दिव्य हैं। हम दिव्य क्यों हैं? क्योंकि हम प्रकृति और भगवान के अंश, जो पुरुषोत्तम अंश है उससे बने हुए हैं, तो हम भी सभी दिव्य हैं। लेकिन हमें अगर भगवान की जो 64 क्वालिटीज होती है वो क्वालिटीज अगर धीमे धीमे आने लगेंगी तो हमारी दिव्यता और बढ़ने लगेगी। कहते नहीं कि उनको कोई भी, आपने सुना होगा ऋषि मुनि की उनको बड़ी शक्तियां थी, वो पानी में चल लेते थे, आसमान में चले जाते थे, वो आगे का फ्यूचर और पीछे का पास्ट सब बता देते थे। तो ये सब दिव्यता जब बढ़ जाती है तब ऐसा होता है। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान जो होता है वो दिशा देता है। अगर हमें ज्ञान नहीं है कि हमें करना क्या, जैसे हमें साइंस साइड करनी है, आर्ट साइड करनी है, बायोलॉजी लेनी है, तो ये ज्ञान से आता है कि हम किस में सक्षम हैं। और ज्ञान कैसे आता है? जो IQ होता है वो कैसे बढ़ता है? जब बड़ा होता है EQ से, और EQ से बड़ा होता है SQ, मतलब स्पिरिचुअल क्वोशिएंट जैसे बोलते हैं। तो ये तीनों हैं और उसका सबका तात्पर्य क्या है कि भगवान कहते हैं मुझे जानो, IQ, EQ और SQ से मुझे जानो, मतलब इंटेलिजेंस से, इमोशनल से और स्पिरिचुअल, इन तीनों का ही सार क्या होना चाहिए कि मुझे। और क्षेत्र का यहाँ पे अर्थ क्या है? क्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र, जहाँ पे हम कर्म कर रहे हैं, यही है। और क्षेत्रज्ञ जो होती हैं, क्षेत्रज्ञ यहाँ लिखा हुआ, उसकी 2 कोटियां होती हैं। इसमें क्षेत्रज्ञ क्या होता है? जीवात्मा और तथा परम पुरुष। जीवात्मा मतलब जो हमारे हम हो गए हैं, जो जिससे हमारी चेतना है, और परम पुरुष का जिसका ये जिसकी हम भगवान के, जिससे हम जुड़ना चाहते हैं। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, तो यहाँ पे बता दिया गया प्रकृति, पुरुष। प्रकृति हो गया जो 3 गुणों से बनी हुई है, पुरुष जो हम लोग हो गए, तथा चेतना जो भगवान का अंश है, हृदय में है, वो चेतना बोलते हैं। अब पहले में श्लोका में अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाचा प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव चा ऐत द्योतमिच्छामि ज्ञानम गेम चा केशवा। श्री भगवान उवाचा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मध्य विधीते एदितो वेत्तिता प्राहु क्षेत्र इति तद्वता। भगवान ने क्या बोला और अर्जुन ने क्या पूछा? अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष जो भोक्ता है, पुरुष क्या है? भोक्ता है, वो भोक्ता रहता है, हमेशा भोग करता है। क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञान के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो एक जैसे राजा होता है, वो राजा पूरे ही एरिया का राजा होता है। तो लेकिन हम क्या होते हैं? एक केवल खेत के, अपने मकान के मालिक होते हैं, लेकिन उस एरिया का राजा जो हो, राजा वो सभी का मालिक होता है, सभी का कर्ता धर्ता होता है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होती है। तो ऐसे ही हम केवल अपने शरीर के ही मालिक हैं,
लेकिन इन सभी शरीर का मालिक, इन सभी आत्माओं का मालिक, इन सभी जमीन का, मकान का मालिक एक ही है। वो कौन है? क्षेत्रज्ञ, जो कि सब कुछ जानता है। तो इसमें यही फर्क है। तो श्री भगवान ने क्या कहा, हे कुंती पुत्र, शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। सवाल क्या है, उत्तर क्या है? प्रकृति क्या है? ये मटेरियल से जो प्रकृति बनी हुई है। पुरुष क्या है? जो आनंद भोगता है प्रकृति का। क्षेत्र क्या है? तन, शरीरम, ये जो शरीर है वो क्षेत्र, इसी के लिए हम सब कार्य करते हैं। क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्र के ज्ञाता हुए शरीर में आत्मा, सुपर सोल को जानता है। ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्रराज को समझना। ज्ञान क्या है? जिससे हम समझें कि इस शरीर से क्या हमें यूज करना है। जैनम, गोल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का लक्ष्य। तो ज्ञानम क्या हो गया? परमात्मा। 3, श्लोका 3 में क्या है? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत्य ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी शरीरों का ज्ञाता हूँ और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, ये मेरी राय है। वो क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ। वो कह रहे हैं मैं सभी शरीरों के बारे में जानता हूँ, पाप पुण्य क्या कर रहे हैं वो सब मुझे पता है, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। और शरीर और उसके ज्ञाता को, ज्ञान को जो समझ जाता है उसको ही ज्ञान कहा जाता है। ये मेरी राय है। जैसे ये इस बारे फील्ड में देखेंगे, ये फील्ड में एक मनुष्य वो काम कर रहा है, वो इसी का मालिक है। लेकिन इस पूरे धरा, इस पूरी प्रकृति का कोई न कोई मालिक है। राजा इस पूरे एरिया का मालिक है, राजा के ऊपर भगवान है, वो सभी के मालिक है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि हमारा लिमिटेशन है, हम लिमिट है, हम किसी न किसी कार्य में बंधे हुए हैं। हम एक क्षेत्र के लिए काम करते हैं, लेकिन भगवान सभी क्षेत्रों के लिए काम करता है, सभी शरीरों के लिए काम करता है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। अब क्या कह रहे हैं कि जो हमें अगर ये जानना होता है कि हमें कार्य कैसे करने हैं, हमारा हमारा हमें करना, हमें भगवान के पास पहुंचना कैसे है, जैसा कि उपनिषद 33 उपनिषद में लिखा गया है कि ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा। तो ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, तो इसमें होता है कि जो भगवान की शक्ति है वो इतनी अपार है, उसे हम समझते जाते हैं, समझते जाते हैं, समझते जाते हैं, तो भगवान की तरफ हम आकर्षित होते जाते हैं। यही पूरा वेदांत सूत्र का सार है। भगवान की शक्ति का प्रकट अन्नमय रूप में होता है। इसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन अन्न पर निर्भरता है। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। तो पहला हो गया अन्न, जो पंच केस बोले जाते हैं उसमें पंच में ये पहला हो गया भोजन। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूप में परम सत्य, क्योंकि हमें जीना है तो हमें खाना चाहिए। ज्ञान में रूप में अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। मतलब जब हमें भूख लगती है तो हम खाते हैं, खाते तो हमारे पास एनर्जी आती है, एनर्जी है तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञान में रूप कहते हैं, जिससे जीवन के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तब कहते हैं जब अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तब इसको हमें ज्ञान आता है, तब हम समझ पाते हैं हमारा और भगवान का संबंध क्या है। उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति। हम सभी आनंद के लिए आए हुए हैं और आनंद भोगना चाहते हैं, चाहे वो मेटेरिस्टिक हो चाहे सुपर। और मेटेरिस्टिक में आनंद होता है वो क्षणिक मात्र होता है, टेम्पररी होता है, पर स्पिरिचुअल में, आध्यात्मिक में परमानेंट होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे उत्तम जो पंच केस में सबसे ऊपर है वो आनंद है, प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिनमें ब्रह्म पुंछ कहा गया है, पुंचम कहा गया है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय है। अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। जैसे अन्न हम उगाते हैं, खाते हैं, फिर प्राणमय मतलब उसको खा के अनुभूति करते हैं, एनर्जी आती है, फिर हम उससे ज्ञान लेते हैं क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे मेटेरिस्टिक हो, वो हमारे ऊपर होती है कि हम क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे, वो करे भगवान नहीं अन्न उगाता है, भगवान नहीं प्राणमय है, भगवान नहीं ज्ञानमय है, क्योंकि ज्ञान उसने दिया है, वो ज्ञान अर्जित नहीं कर रहा है, वो तो रचयिता है, वो परे है और आनंदमय है, वो हमेशा परे है आनंदमय है। तो इसलिए यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। 13.5 में क्या है, पहला सीढ़ी देख सकते हो कि अन्नमय है, फिर प्राणमय है, फिर ज्ञानमय, मनोमय, और फिर है विज्ञान, उसके बाद आनंद। तो ये आपका पूरा है कि पहले अन्न हो गया, अन्न उगाया, फिर उसको खाया, उसके बाद उसको ज्ञान अर्जित किया, फिर उसको भगवान के विज्ञान को समझा,
और फिर उसको आनंद लिया। तो ये अनुभूति की, इस प्रकार ये ब्रह्म की 5 अनुभूतियां हैं। इनमें से प्रथम 3 जो बता दी गई हैं, लास्ट 2 हैं, वो प्रथम 3 है वो मनुष्य के लिए, लास्ट 2 हैं वो ऊपर उभरने के लिए हैं। क्योंकि पृथ्वी से हम ये सोचते हैं कि हम ये अन्न उगा लें, वो अन्न उगा लें, उगा के उसको हम क्या करते हैं, हम भोग करते हैं उसका। वो भोग भगवान को भी लग सकता है, या हम बगैर भगवान को भोग लगाए अगर करते हैं तो भगवान का दिया हो तो उसको पाप माना जाता है। इसके 5 हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जिसमें कि हमारा नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा आती है। तो इससे हमें ऐसा बोला जाता है कि नेत्र से हमेशा भगवान के दर्शन करने चाहिए, कान से हमेशा भगवान के बारे में सुनना चाहिए, नाक से भगवान के चढ़े हुए फूल सूंघने चाहिए, और जीभ से भगवान का वो जो भोग होता है, प्रसादम होता है, वो खाना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, और त्वचा मतलब भगवान की सेवा करनी चाहिए अपने हाथों से। ठीक है। फिर 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, जिसमें कि बाड़ी आती है, और पांव आते हैं, हाथ आते हैं, गुदा तथा लिंग आते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां होंगी, 5 कर्मेंद्रियां होंगी। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। 5 विषय क्या होते हैं, जिसमें कि हम गंध लेते हैं, किससे, नाक से। उसके बाद हम उसको रूप होता है हमारा त्वचा से, और उसके बाद स्वाद होता है, उसके बाद स्पर्श होता है तथा ध्वनि होता है। ये सब कुछ इंद्रियों से ही होता है। तो इस तरह ये जो 24 तत्व मिलके वो हमारे बनते हैं, पूरा जो मैट्रिस्टिक जिसको बोलते हैं। तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे ही आनंदमय जीवन जी सकते हैं। और आनंदमय जीवन के लिए हमें जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको हमें खोलना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। कर्मेंद्रियों से भगवान, मतलब ज्ञानेंद्रियों से भी भगवान का ज्ञान लेना, कर्मेंद्रियों से भी भगवान का, और जितनी भी विषय हैं उनसे भी भगवान का ही कार्य करना। तो अगर ये सब भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हमें आनंद आएगा। 13.6 पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 3 गुणों की अपग्रट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संगात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अनंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। तो करें जो ये 24 तत्व हैं, इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। ये जो 24 हमने बताए हुए हैं, तो इन सभी से मिलके ही कर्म क्षेत्र या कार्य क्षेत्र बनता है। इसी के लिए मनुष्य काम करता है। और पंच महाभूत हो गए, जिसमें अहंकार होगी, बुद्धि होगी, अव्यक्त हो गए। तो 3 गुण हो गए, 5 हो गए, 3 गुण कौन से हो गए, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो ये मिला के हमारे टोटल 24 तत्व हो जाते हैं। इनको हमें कंट्रोल जरूरी होता है करना। अब इसमें क्या कहते हैं, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तरह तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैंने ज्ञान घोषित करता हूँ। और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब ज्ञान है। वो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान क्या है, वो ज्ञान यही है जिसको वो कह रहे हैं कि मैं घोषित करता हूँ, उसके अलावा सब अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है, विनम्रता है, दमहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबों को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। तो ये सारे ज्ञान है, उसके अलावा सब अज्ञानता है। अब ये मीनिंग क्या है इसकी सबकी, नम्रता हमें होनी चाहिए, सम्मानित होने की, संतुष्ट के लिए उत्सुक ना होना। शिष्टता क्या होती है, समझना कि तुम शरीर नहीं हो, और इस प्रकार शरीर नहीं हो तो क्या है, आत्मा है, तो इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। अहिंसा क्या है, जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास कर रहा है। सहनशीलता क्या है, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करें। सादगी क्या है, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सकते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, क्यों स्वीकार करना, यह जरूरी है। स्वच्छता, बाहरी अगर करते हैं स्नान और जप करते हैं तो यह आंतरिक होता है। स्थिरता क्या होती है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। आत्मसंयम,
आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल भी अस्वीकार करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए कृतज्ञ। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अस्वीकार मैं यह शरीर या मन हूं, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। बुराई की धारणा, उचित स्रोत के इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहें। पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है। और इवन माइंडनेस, इसका है माइंडनेस, भौतिक लाभ या हानि अभिन्न या व्यथित नहीं, अटूट भक्ति सेवा करके, मतलब संभाव होना चाहिए। निष्काम भक्ति सेवा, भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में स्वयं को संलग्न करना। एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश, भौतिकवाद लोगों के साथ घुलने की मिलने की इच्छा नहीं, भक्तों की संगत में। 13.33 अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य से परे है। वो कह रहा है मैं तुम्हें ज्ञेय के बारे में बताऊंगा। अभी तुम्हें क्षेत्र के बारे में बता दिया, क्षेत्र के बारे में बता दिया, अब ज्ञेय के बारे में, नॉलेज के बारे में बताऊंगा। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। इसमें वही हो गया कि सारे सर्व कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो वो सभी इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, मतलब जितनी भी इंद्रियां हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हैं, वे उनके मालिक हैं, उन्होंने ही बनाया हुआ है। तो जो मालिक होता है वो बनाता है, वो मालिक होता है। वो जैसे एक दास हो गया, एक मालिक हो गया, तो मालिक के अधीन दास होता है, दास के अधीन मालिक नहीं होता है। हम नहीं उसको ऑर्डर दे सकते हैं कि हमने पूजा पाठ की, भगवान हमारे सामने हाजिर हो जाए, नहीं, हम दास हैं। हमें दास भाव में ही रहना चाहिए कि भगवान हम पे इतनी कृपा करो कि हमें भक्ति हमेशा आपकी मिलती रहे। जब भी हम किसी देवता, किसी भगवान की पूजा करें तो हमेशा उनसे भक्ति ही मांगे, क्योंकि ये समस्त जीवों के पालन करता कौन है? भगवान है। अब वो इनमें किसी प्रकृति में आसक्ति नहीं होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पे आए थे तो बद्ध जीव मनुष्य उनको मनुष्य समझते थे, पर उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो एक मनुष्य नहीं कर सकता। उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े थे उस समय, एक भी नहीं हारे थे। एक भी किसी भी ऐसे दैत्य का उन्होंने नहीं छोड़ा था जिसका वध ना किया हो। कोई नहीं कर सकता था उसका वध नहीं किया हो। इंद्र का उन्होंने अहंकार, ब्रह्मा जी का अहंकार, इन सबका अहंकार झुकाया उन्होंने, क्योंकि बद्ध जीव जो होते हैं, देवता होते हैं, वो उनकी लीला को नहीं समझ पाते हैं। ये इसको समझना पड़ेगा। 13.16 परम सत्य समस्त जीवों, चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने देखने से परे हैं, वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। निकट कैसे हैं? क्योंकि हमारे हृदय में उनका आत्मा रूप इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यप वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। निकट कैसे हैं? क्योंकि हम कहते हैं ना कि भगवान तो हर जगह विराजमान है, तो कड़ में है, सभी में। तो हमारे हृदय के अंदर चेतना रहती है, वो अंश है, वो फीडबैक रहता है, क्लोज लूप है, वो फीडबैक हमेशा रहता है। तो कहते हैं ना कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान हमेशा देखता रहता है। 13.18 वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और गोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। वो कह रहे हैं वो सब कुछ हैं, वो ही नॉलेज, वो ही ज्ञान है, वो ही ज्ञेय है, जानने वाले हैं, और वो ज्ञान के लक्ष्य हैं, वो ही टारगेट है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमें ज्ञान क्या लेना है कि हमें भगवान को समझना है और भगवान और अपने बीच में संबंध को समझना है, और इस आत्मा को आत्मा के विज्ञान को समझना है। 13.19 इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्ति ही पूरी तरह समझ सकते हैं और उस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। 13.20 प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, आमाने नहीं, नादि समझना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो जीव हैं ये सब यहाँ पे नश्वर। तो इसमें कभी भी हम आधिपत्य नहीं जमा सकते हैं। हम इसमें हमेशा माया का जो होती है अधीन रहते हैं और वो हमसे कर्म करवाती रहती है। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखानाम भुक्तव्यते हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव
पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो सुख दुख कौन लेता है? मनुष्य लेता है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु क्रिया, और किस लिए होता है कि जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण प्रकृति और माया अपना काम करवाती है, इसीलिए हम पुरुष जो हैं वो सुख दुख भोगते हैं और इसका कारण होता है। 22 पुरुषा प्रकृतस्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सदस्य गोदिश जन्मसु। जिस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, उस प्रकृति के साथ उसकी संगत के कारण है, इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। हम अपने कर्म करेंगे वैसे ही हमें योनियां मिलेंगी। हमने गर्म जैसे कर्म किए होंगे, हम अगले जन्म में शेर भी बन सकते हैं, हाथी भी बन सकते हैं, चूहा भी बन सकते हैं। ये सब हमारे कर्म पे डिपेंड कर। कर्म कैसे होते हैं? तीनों प्रकृति के गुण होते हैं, वो अपनी तरफ हमें आकर्षित करते हैं और माया हम पे प्रकोप रखती है। माया से जब भी छूट सकते हैं जब भगवान श्री कृष्ण के हम शरणागत हो जाएं, क्योंकि माया के अधीन वो नहीं है, माया के अधीन माया उनके अधीन है। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। जो सुपर सोल बोला गया है, जो हमारे चेतना के रूप में हृदय में रहता है, वो इसको हमेशा देखता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म बोला गया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा जब ही होगा जो वो भगवान को समझ जाएगा और भगवान के धाम जाएगा। तो कलयुग के लिए सबसे बढ़िया जाने का क्या है? 4 प्रिंसिपल और हरे कृष्ण का महामंत्र। ये बोला गया हर युग में अपना अपना होता है। सतयुग में क्या करते थे? हम पूजा पाठ करते थे, और जो सतयुग के टाइम पे जितने वेद शास्त्र थे उनका पाठन हो गया। उसके बाद द्वापर त्रेता में मंदिर हो गया और यज्ञ हो गया करते थे। जैसे राम जी सुयज्ञ बोलते थे उसको करते थे, राजसूय बोलते थे उसको करते थे। उसके बाद टेम्पल में जाना हो गया, और उसके बाद अभी हम लोग कलयुग के लिए जो बोला गया हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। तो हर युग का अपना अलग अलग है। 3 मोड्स ऑफ वर्शिप क्या क्या होते हैं? वर्शिपिंग द लॉर्ड इन सतोगुण। तो सतोगुण में अगर कोई कर रहा है तो वो किसकी करता है? किसी भी देवी देवता की पूजा करता है। शुद्ध सतोगुणी में होता है वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है। और वर्शिपिंग सम पावरफुल पर्सन इन रजोगुण। रजोगुण में हम क्या करते हैं? किसी राजा को, किसी तांत्रिक को, किसी ऐसे मनुष्य की करता है जो पावरफुल होता है। और वर्शिपिंग घोस्ट इन तमोगुण। तमोगुण में होता है वो तो बिल्कुल तंत्र मंत्र और घोस्ट की भूत की पूजा करता है। ये 3 मोड्स होते हैं। सतो में हम क्या करते हैं? सतो में हम होते हैं तो हम ऐसी 3 मोड्स जो बुक होती है वो ऐसे बुक पढ़ते हैं कि जिसमें हमें थोड़ा बहुत आनंद आता है, मेटलिस्टिक। और रजोगुण में बिल्कुल हम लेटे हुए और ऐसे कॉमिक वगैरह पढ़ते हैं। तमोगुण में हम ऐसा पढ़ते हैं कि हमें नींद आ जाती है और हमें आलस रहता है हमेशा। सतो जो एग्जाम देते हैं तो सतोगुण वाला क्या करता है? वो सीधा उसको पढ़ा हुआ होता है, लिखता है। रजोगुण वाला कॉपी करता है। तमोगुण वाला कुछ भी नहीं लिख पाता, फेल हो जाता है। ईटिंग, खाने का तीनों का कैसे कैसे लक्षण होते हैं? सतोगुण वाला आराम से भोजन प्रसादम करता है। रजोगुण वाला खूब फास्ट फूड वगैरह खाता है, तला भुना खाता है। तमोगुण वाला बिल्कुल ऐसा खाता है जो नीचे स्तर का होता है, जैसे मांस मीट मछली दारू एल्कोहल। 13.25 कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा उस कुछ ऐसे जो निष्काम द्वारा कर्म द्वारा देखते हैं। तो कह रहे कि 3 कारण होते हैं देखने के। पहला होता है कि उसको ध्यान के द्वारा देख लेते हैं, कुछ ज्ञान के द्वारा देख लेते हैं, कुछ भक्ति के द्वारा देख लेते हैं, और ये सब कर्म से जोड़ने के लिए होते हैं। 13.26 ऐसे भी लोग हैं जो अद्यप आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों को श्रवण करने के मनोवृत्त होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो कहते हैं ना, प्रामाणिक गुरु क्यों चाहिए? बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इसीलिए चाहिए कि वो हमें रास्ता दिखाता है भगवत धाम का। नहीं तो हम भटक जाते हैं, हम माया की चपेट में रहते हैं, माया हमें खूब मारती है, खूब काम करवाती है, फिर हम जन्म मृत्यु जरा व्याध में फंस जाते हैं और अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी हमें नहीं पता होता है। 13.27 हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। वो कह रहे कि जो तुम्हें दिख रहा है
तो ये कर्म क्षेत्र क्या हो गया, जो भौतिक शरीर हो गया हमारा, ये कर्म क्षेत्र है। और क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ जो होता है, जिसे जानने वाला भगवान है, वो कह रहा है कि ये सब संयोग मात्र है कि मनुष्य ये सोचता है कि मैंने ये खोज कर ली, मैंने विज्ञान ने ये खोज कर ली, वो खोज कर ली। बोला कि मैं इससे परे हूँ, मेरी सृष्टि इससे परे है, आप पूरा नहीं जान सकते हो, पूरा तो मुझे ही पता है। तो हम कभी आधिपत्य जमाने की कोशिश ना करें, मनुष्य कभी आधिपत्य जमाने की कोशिश ना करे। तो 2:8 में क्या बोला है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितम परमेश्वरम विनस्तस्यो विनश्यत्यम यह पश्यति सा पश्यता। तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, जो यह समझता है कि नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा है ना परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। वो कह रहा है कि जो इसको भगवान के संबंध को समझ जाता है कि हमारा और भगवान का संबंध क्या है, तो वो ही आगे बढ़ता है, वो ही भगवान को समझ के जाता है। कहाँ जाता है, भगवत धाम जाता है। 13.29 जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। दिव्य गंतव्य क्या है कि हमें चाहे घोड़ा हो, चाहे हाथी हो, चाहे चूहा हो, चाहे चींटी हो, सभी में देखना चाहिए कि भगवान का जो प्रकाश है, भगवान की जो अवस्था होती है, जिसमें को वो बोलते हैं चेतना, चेतना जो सोल, सुपर सोल के रूप में हमारी रहती है, वो सभी में है। अगर हम ऐसा करेंगे तभी दूसरे के साथ हम अहिंसा नहीं करेंगे। हम हिंसा नहीं करेंगे, तो हिंसा नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम और ज्यादा प्रगति करेंगे। जैसे चींटी, हम सोच ले ये भी चींटी के पास भी भगवान की आत्मा है, इसको नहीं मारना चाहिए। तो अगर हमें ये संभाव आ जाएगा कि हम सभी को एक जैसा समान देखेंगे कि सभी में भगवान वास करते हैं, तो हम भक्ति की तरफ बढ़ेंगे। 13.30 जो वह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। वो कह रहा है कि ये भूल है कि वो देखता है कि ये सब कुछ शरीर ही कर रहा है, शरीर कुछ भी नहीं है। शरीर को चलाने के लिए जो चेतना बहुत जरूरी है, चेतना हृदय से आती है, हृदय में भगवान का अंश रहता है। यद्यप आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थिर रहते हुए शरीर से लिप्त नहीं होता। वो कह रहे कि जो आत्मा होती है वो पाप पुण्य का भागी नहीं होती है। पाप पुण्य तो शरीर करता है, इंद्रियां करती हैं, आत्मा का उसमें कोई रोल नहीं होता है। आत्मा भगवान का अंश है। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर इस तरह का आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। जैसे हम टॉय लाते हैं, टॉय में हम बैटरी डालते हैं, सेल डालते हैं, तो वो चलने लगता है। उसी तरह से ये हमारा आध्यात्मिक रूप में जो भौतिक शरीर होता है, वो वैसे ही चलने लगता है जैसे टॉय में हम बैटरी डालते हैं। तो इसमें जैसे ही आत्मा होती है, चेतना होती है हमारे हृदय में, तभी हमारा शरीर चलता है, और पूरे हर हर एक एक कोने में, शरीर के एक एक अंग में वो चेतना पहुंचती है। जैसे कि वृक्ष में हम पानी लगाते हैं जड़ में, लेकिन हर तने, हर लीफ, हर स्टेम में पहुंच जाता है, वैसे ही हमारे यहाँ चेतना पहुंच जाती है। 13.35 जो लोग ज्ञान के चक्षुओं के शरीर तथा शरीर के ज्ञाता को अंतर देखते हैं और भव बंधन से मुक्त की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। परम लक्ष्य किसको प्राप्त होता है? जो ज्ञान के चक्षु खोल लेता है, जो शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखता है कि शरीर क्या है और शरीर के ज्ञाता, ज्ञाता मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो है। और इसमें क्या होता है, हम भगवान और अपने संबंध को समझ जाते हैं, तभी हम आगे प्रगति कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, अध्याय में अर्जुन के 6 प्रश्न हो गए। एताद वित्तम इच्छामि, क्षेत्र और क्षेत्राज का ज्ञान का वर्णन, ज्ञान प्राप्त की प्रक्रिया, प्रकृति, पुरुष और संग, ज्ञान का दर्शन, और ज्ञान ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज, हमें ज्ञान क्यों लेना चाहिए। अब प्रभुपाद क्या बताते हैं इस 13वें अध्याय में? अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से 12 तक के वर्णित गुप्त की विधि को जानना चाहिए। तो ये जरूर पढ़ना आप 8 से 12, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करे और सत्संग करे, धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि के मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरण, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य ये तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है, उसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंत प्रक्रिया बेकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा है और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। ये भौतिक जगत तथा आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली बात समझे। तो यहाँ पे भी बोला गया है कि गुरु की सहायता जरूर लेनी चाहिए। तो गुरु की सहायता ही हम अगर लेते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। हरे कृष्णा।
तो ये चैप्टर हो गया, क्वेश्चन आंसर हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी, आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा गुरुजी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ये जानना चाह रहा था गुरुजी, जो अभी आपने शुरू में बताया ना 3 बातें, वो जरा धीरे से नोट कर ले हम जरा सा, स्पिरिचुअल और वो कुछ 3 बातें आपने बताई कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। वो कौन से, वो 5 जो बताए थे? नहीं, वो 3 बताई थी। अच्छा, IQ, EQ, SQ। हाँ हाँ, IQ और ये सब, ये जरा सा धीरे से बता दीजिए गुरुजी, हम नोट कर लें उसको, प्रभु क्योंकि जी, बुद्धि जो कमजोर है। हाँ, जो IQ होता है वो जैसे हमें भगवान को समझना है, कहते हैं ना पढ़ने लिखने में बच्चा बहुत होशियार है, तो उसको मेटलिस्टिक में IQ बोलते हैं। तो IQ सबसे नीचे निम्न स्तर पर होता है। अच्छा, निम्न स्तर पे IQ होता है। IQ होता है। IQ का असर क्या हुआ? IQ जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है ना, इंटेलिजेंस IQ चेक करवाते हैं जो होता है, जैसे एक आर, मिनट, जैसे न्यूटन का और आइंस्टीन का कह रहे हैं कि बहुत IQ, बहुत आइंस्टीन का बोलते हैं कि IQ बहुत ज्यादा आता है। जैसे जापानी का हो गया, अमेरिकन का हो गया। तो जैसे हम अपने बच्चे का भी IQ तेज करें, जिसका IQ ज्यादा होगा, रेटिंग ज्यादा होगी, मार्क्स ज्यादा होंगे, वो ज्यादा बुद्धिमान होगा। ज्यादा है तो बुद्धिमान होगा। अच्छा, तो ये